ईरान चुन चुनकर अरब देशों में अपने टारगेट को नष्ट कर रहा है। तेल के ठिकाने हो, अमेरिका से जुड़ी कंपनियों के दफ्तर हो, अमेरिकी सेना के ठिकाने हो, ईरान ने इंतकाम लेने के लिए पूरी लिस्ट तैयार कर ली। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान 97वीं लहर के हमले शुरू कर चुका है और इनका टारगेट बने अरब के पेट्रोकेम प्लांट्स। ईरान ने अपने ऊर्जा ठिकानों पर हमलों का बदला लेने के लिए यूएई, कतर, कुवैत और इराक तक हमले किए। इन हमलों के दौरान कई इमारतों और प्लांट्स में धमाके हुए। एक ब्रिटिश शिप को भी नुकसान होने की जानकारी सामने आई। इजराइल भी अब ईरान की मिसाइल शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। इजराइल का दावा है कि अब ईरान के पास बहुत कम मिसाइलों का स्टॉक हो सकता है। ईरान के भंडार में 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें और हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों की बचत कर रहा है। क्रूज मिसाइल के असर को आंकने की कोशिश में कुवैत पर 4 क्रूज मिसाइल से हमला किया गया, जबकि कतर पर 2 और यूएई पर 1 क्रूज मिसाइल से हमला हुआ। ईरान ने अमेरिका से बदला लेने के लिए अरब देशों में मौजूद पेट्रोकेमिकल ठिकानों पर हमला किया। यूएई के हबशान में मिसाइल से हमला किया गया। यहां पेट्रोकेमिकल प्लांट पर प्रहार किया गया। रुवैस में भी प्लांट पर टारगेट किया गया। यहां भी यूएस का पेट्रोकेमिकल प्लांट है। बहरीन में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया गया। हमले में अमेरिका के प्लांट को नुकसान हुआ है। ईरान ने कुवैत पर भीषण हमले किए, जिसकी वजह से शुएबा इलाके में धमाका हुआ। यहां भी यूएस का पेट्रोकेमिकल प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया। यूएई में एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई। यूएई के इंडस्ट्रियल एरिया पर कई हमले हुए। अबू धाबी में रेनिन सिस्टम कंपनी पर हमला किया गया। हॉर्मुज में भी दहशत का माहौल कायम है। हॉर्मुज में कई ड्रोन हमले नाकाम किए गए। कई जहाज को अपना रूट बदलना पड़ा है। और ईरान से समुद्र में हमले जारी हैं। यूएई के जबेल अली पोर्ट पर ईरान से हमला किया गया। यूएई के करीब ईरान की सीमा के करीब से हमला किया गया। हमले में इजराइल के एक जहाज में आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यहां क्रूज मिसाइल से हमला किया। लेबनान से भी ब्रिटिश जहाज पर हमला किया गया। हमले में जहाज को नुकसान होने का दावा है, लेकिन ब्रिटिश सेना ने इंकार किया। एयर डिफेंस के लिए मिसाइलों की मांग हो रही है। अमेरिका से मिसाइलों की सप्लाई नहीं हो पा रही। अरब देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंता बढ़ गई। पश्चिमी एशिया में जारी बारूदी तबाही के बीच ट्रंप ने अल्टीमेटम और दबाव वाली रणनीति अपना ली है, लेकिन ईरान ने अपनी रणनीति से अमेरिका को ऐसा जवाब दिया कि ईरान को तबाह करने का सपना देखने वाले अब खुद जल रहे हैं। बात इजराइल की हो रही है। इतिहास में इजराइल पर इतना भीषण हमला कभी नहीं हुआ जितना ईरान ने कर दिया। आखिर कितनी मची तबाही और अब यह युद्ध किस दिशा में जा रहा है, इसको लेकर हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ईरान की बारूदी लहर इजराइल पर टूटा कहर। टाइम की टीम इस वक्त उसी हाइफा शहर में मौजूद है और उस जगह पर मौजूद है जहां अभी पिछले कई घंटों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। टारगेट कर जो मिसाइल दागी गई वो बस ऑयल रिफाइनरी से 2 किलोमीटर दूर इस जगह पर आकर गिरी और ईरान के इस मिसाइल को रोकने के लिए आईडीएफ के एयर डिफेंस सिस्टम ने कोशिश की, लेकिन ईरानी मिसाइल ने चकमा दे दिया और जिसका परिणाम हुआ ये तबाही, ये नुकसान जो इस वक्त आप टीवी 9 के कैमरे पर देख रहे हैं। ईरान ने 20 मिनट के अंदर सेंट्रल इजराइल पर एक के बाद एक मिसाइलें दागी और इन मिसाइलों को दागने का पैटर्न है कम अंतराल में एक साथ दर्जनों हमले। इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा जो कैमरे पर आप देख रहे हैं। बिल्डिंग के नीचे में कार रखी हुई थी। कार धू धू करके जलने लगी और उसके बाद जब अथॉरिटीज वहां कार की आग को बुझाने पहुंचा तब उनकी नजर में पड़ा कि वहां पर किस तरीके से जो वाटर पाइपलाइन बिछी हुई थी वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। दावा है कि युद्ध शुरू होने से अब तक 6951 इजरायली लोग हताहत हुए। और ईरान से अमेरिकी पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसे अमेरिका में दुनिया के सबसे कठिन, महंगे और मल्टी स्टेज ऑपरेशन का कहा जा रहा है। एक आदमी की जान बचाने के लिए इतना महंगा ऑपरेशन नहीं किया गया, लेकिन तेहरान कह रहा है कि सुपर पावर की यह सबसे बड़ी नाकामी है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट समझ गए होंगे कि ईरान की जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन कितना महंगा पड़ सकता है। दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि पायलट की जान बचाने के लिए अमेरिका की टुकड़ी 1980 वाले जोखिम में फंस गई थी। यूएस का दावा है कि WSO को बचाने के लिए अमेरिकी विमान इस्फहान में उतरे, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी आ गई। इस कारण से अमेरिका ने अपने 2 C-130 विमान विस्फोटकों से उड़ा दिए। ईरान का दावा अलग है। ईरान ने कहा कि इस्फहान की हवाई पट्टी पर उतरे 2 C-130 विमानों को उसकी सेना ने उड़ा दिया। अमेरिका इसे कठिन और महंगा रेस्क्यू ऑपरेशन कह रहा है। ईरान का दावा है कि सुपर पावर का ऑपरेशन करीब करीब फेल हो गया। तस्नीम न्यूज का दावा है कि यूएस के 2 C-130 नष्ट कर दिए गए।
4 MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर, 4 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 2 MQ-9 ड्रोन नष्ट करने का दावा किया है। इस तरह अमेरिका के 12 विमान एक ही ऑपरेशन में नष्ट हो गए। इनकी कुल कीमत $2.3 बिलियन यानी करीब 21,400 करोड़ रुपए। दरअसल इस डिवाइस का नाम कॉम्बैट सर्वाइवर इवेडर लोकेटर यानी CSEL है। ये एक तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसे खास तौर पर ऐसी ही खतरनाक परिस्थितियों के लिए बनाया गया है। ये महज एक रेडियो नहीं बल्कि एक हथेली के आकार का सैटेलाइट आधारित कम्युनिकेशन कंप्यूटर। इसका वजन मात्र 800 ग्राम होता है। इस डिवाइस को पायलट की सर्वाइवल वेस्ट यानी जैकेट में फिट किया जाता है ताकि विमान से इजेक्ट होते समय यह हमेशा साथ रहे। यह खास डिवाइस 10 मीटर गहरे पानी में भी काम कर सकता है और इसकी बैटरी 21 दिनों तक चलती है। 24-25 अप्रैल 1980 को ईरान में बंधक बनाए गए 52 अमेरिकियों को छुड़ाने के लिए ईगल क्लॉ ऑपरेशन शुरू हुआ। अचानक आए रेतीले तूफान ने अमेरिकी पायलटों की विजिबिलिटी 0 कर दी।